संपूर्ण जगत और भगत समाज से मेरे भाइयों और बहनों, दास का सत्साहिब नमस्कार। आज का विषय है परमात्मा का वास्तविक नाम जिसके पास में है, उस गुरु की पहचान क्या है। मेरे भाइयों और बहनों, मुक्ति तो गुरु की मेहर और परमात्मा के वास्तविक नाम से ही होगी, यह आप और हम सभी जानते हैं। लेकिन परमात्मा का नाम जिसके पास में है, उस गुरु की पहचान करना आम मानव प्राणी के बस का रोग नहीं है। यह तो किसी पर परमात्मा की कृपा होती है, तभी वह पहचान कर पाता है और करवाता है। वैसे तो परमात्मा का नाम सभी के पास में है, लेकिन जन्म जन्मांतर से बहुत अधिक पाप कर्मों संचित होने से वह परमात्मा का नाम दर्श नहीं हो रहा है। इस संबंध में परमात्मा बताते हैं, सब गट मेरा साइया, सुनी सेज न कोई, बलिहारी जाऊं उस घट की जिस घट प्रगट होई। सब गट मेरा साइया यानी परमात्मा का नाम सभी के पास में है। सुनी सेज न कोई, परमात्मा के नाम विहीन ऐसी कोई भी आत्मा नहीं है। बलिहारी जाऊं घट उस घट की यानी परमात्मा की जिस पर कृपा होती है, जिस घट प्रगट होए, मतलब परमात्मा की जिस पर कृपा होती है, घट यानी शरीर, उसके शरीर में वो प्रगट हो जाता है, यानी वो नाम दर्श होने लगता है। आज वर्तमान में इस दास पर परमात्मा की कृपा हुई है। यह एक अलग आत्मकथा है, इस पर वीडियो बनाएंगे आगे। परमात्मा कहते हैं, गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। ऐसे गुरु को दंडवत करो, कोटि कोटि प्रणाम करो, जिससे आत्मज्ञान होता है। जैसे इस दास को यह आत्मज्ञान हुआ और गुरु की पहचान कर पाया। कीट न जाने भृंग को, कीट और भृंग दोनों प्राणी हैं, मगर समूह इनका एक नहीं है। कीट उस भृंग को नहीं पहचानता है। इसका भाव यह है कि एक तो काल लोक की आत्माएं होती है और एक परमात्मा के लोक की आत्माएं होती है। वैसे तो सभी परमात्मा के लोक की है, लेकिन यहाँ एक इस ब्रह्मांड में काल लोक है और एक परमात्मा का मिनी सतलोक है। यहाँ जो बात हो रही है उस परमात्मा की मिनी सतलोक और काल लोक की आत्माओं के बारे में बात हो रही है। कीट न जाने भृंग को, यानी यह काल लोक की जो आत्माएं हैं इस पृथ्वी पर, वो उस परमात्मा के मिनी सतलोक
वाली हंस आत्मा को नहीं पहचानती है। जैसे वो कीट है जो पृथ्वी पर रेंगने वाला एक प्राणी है, जो कभी भी पशुओं के पैरों के नीचे आकर दुर्गति को प्राप्त हो जाता है, कुचला जाता है। और वह भृंग, वो गंभीर एक प्राणी होता है, वो उड़ने वाला एक प्राणी होता है, वो उसकी इस तरह दुर्गति नहीं होती है। तो परमात्मा ने इस उदाहरण से यही समझाया है कि इस काल लोक की जो ये प्राणी हैं, यह उस हंस आत्मा को नहीं पहचानते हैं। अगर उस कीट की तरह भृंग की वो गंभीरी की आवाज को, यानी उसकी आवाज पर अगर आसक्त हो जाती है, तो वही कीट उस भृंग की गंभीरी की तरह हो जाता है और समय आकर वो गंभीरी की तरह उड़ने लगता है, जिससे वह पहले की तरह दुर्गतियों से बच जाता है। भी उस कीट की तरह ही था। परमात्मा की कृपा हुई, गुरु की मेहर हुई, आज आत्मज्ञान हुआ, वो परमात्मा का नाम दर्श हुआ, जिसकी साधना से ऐसे गुरु की पहचान कर पाया। लेकिन यहाँ एक बात और बता दूं, सतगुरु कोई और विषय होता है। सतगुरु के विषय में बताया है, देही को सतगुरु कहे, यह सब धुंधर ज्ञान, चार दाग आवे नहीं, वाको सतगुरु जान। तो सतगुरु जो है वो माँ के गर्भ से उत्पन्न नहीं होता है। वो सतगुरु ऊपर से अपने लोक में तेज गति करके इस पृथ्वी पर आता है और ऐसी अच्छी आत्माओं को मिलता है, उन्हें ज्ञान सुनाता है, आशीर्वाद देता है और देही गुरु के रूप में स्थापित करता है और जीवों के उद्धार का मार्ग भी सौंपता है। पुनः सशरीर सतलोक गमन करता है। वो सतगुरु कोई और बात होती है, वैसे अगले वीडियो में स्पष्ट करेंगे। गुरु क्या है? गुरु सार नाम प्राप्त सूक्ष्म शरीर युक्त दिव्य लोक की एक अच्छी आत्मा है, जिसके पास में परमात्मा का वास्तविक नाम है और उस परमात्मा की साक्षात दृष्टा है। जब यह आत्मा पृथ्वी पर मनुष्य चोला धारण करती है या इस आत्मा को भेजा जाता है, तब मानव चोले में विराजमान यह आत्मा देही गुरु के रूप में एक संत, महापुरुष या अवतार कहलाती है।
इस देही गुरु से प्राप्त परमात्मा के वास्तविक नाम की साधना करने से इसी देही गुरु के प्रति परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का वास्तविक शुद्ध बोध होता है, यानी शुद्ध भाव प्रकट होता है। इसको सुरति कहते हैं। इसी सुरति और देही गुरु से प्राप्त शब्द या नाम के योग की साधना करने से जो भक्ति कमाई संचित होती है, उससे प्रत्येक प्राणी का मोक्ष होता है, अर्थात सतलोक की प्राप्ति होती है। लेकिन यह शब्द सुरत योग की विधि देही गुरु से प्राप्त करके ही परमात्मा का लाभ प्राप्त किया जा सकता है और कोई विकल्प नहीं है। इस विषय में परमात्मा कहते हैं, मम भक्ता मम आत्म सोई, मन वचन कर्म सुमरियो सोई। यानी परमात्मा कहते हैं, मेरा भक्त मेरी आत्मा है, जब तक मेरा भक्त प्रसन्न नहीं रहेगा, यानी देही गुरु को आप प्रसन्न नहीं करोगे, तब तक आप मन वचन कर्म से चाहे मेरा यानी परमात्मा का कितना ही स्मरण कर लो, कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए देही गुरु को प्रसन्न करना होगा, उसकी आज्ञा में रहना होगा, तभी परमात्मा का लाभ मिल सकेगा। आज यह देही गुरु परमात्मा के मेनी सतलोक से आई हुई सार नाम प्राप्त काकभूषण जी वाली आत्मा संत रामपाल जी महाराज के नाम से पंचभौतिक शरीर अर्थात मानव चोले में विराजमान है, जो शास्त्रानुकूल एक पूर्ण संत पुरुष है और अवतार है। वर्तमान के लिए शास्त्रों में यही कल की अवतार है, जबकि कल की भगवान स्वयं कबीर साहिब है। इसलिए देही गुरु के रूप में संत रामपाल जी महाराज गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा कबीर जी साहब के अवतार है। अतः संपूर्ण मानव समाज से इस दास का अनुरोध है कि ऐसे संत की शरण ग्रहण करके अपने अनमोल मानव जीवन के वास्तविक मुख्य उद्देश्य को सफल करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पास में घंटी वाले बटन को अवश्य दबाएं, ताकि इस चैनल पर होने वाली प्रत्येक गतिविधि की सूचना आप सभी तक सही समय पर पहुंच सके। एक बार पुनः सत साहिब